इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है। यहाँ पर इसाक डार साहब गिर पड़े, बड़ी बुरी तरह से गिरे नादरीन। पाकिस्तान की स्टेट टेलीविजन ने ज़ाहिर इसे बराह रास्त ब्रॉडकास्ट कर दिया है। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो बैठे हुए हैं, G7 का इजलास उन्होंने बड़ा तगड़ा अटेंड किया है। He met with the French president. Normally a French president will not meet a foreign minister. डार साहब ये कल्टी हवा में, पाऊं इधर डार साहब इधर, एंड दिस इज आवर डार साहब। एक बड़ा सैड एक विजुअल थे। तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे लोगों को पसंद करता है आज उसने खुद ही बता दिया। उसने कहा जी मुझे नालायक लोगों के साथ घूमते हुए खुशी महसूस होती है। अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, बहुत लोग निकले, बल्कि बहुत ज्यादा लोग निकले। अभी तक जो 80 लाख के करीब बताए जा रहे थे लोग डिफरेंट वहाँ की स्टेट्स में और डिफरेंट सिटीज में, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी इस वक्त दिन में तो तारे नजर आ ही गए होंगे। 90 लाख बंदा सड़कों पर आकर कह रहा है ट्रंप को फारिग कर, हमें इसकी जरूरत नहीं। दुनिया में आतंकवाद को पनाह देने के आरोप में झेलता ये पाकिस्तान अब खुद को पीस मेकर बताने में जुटा है। कितनी कमाल महारत से अमेरिका पुरानी चाल को नए अंदाज में चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान दोबारा से उसी जाल के अंदर फंस सकता है। नालायक और नाकारा लोगों के साथ मैं खुशी महसूस करता हूं। तो शहबाज शरीफ जैसा बंदा तो मिलेगा ही नहीं। कैसे सल्यूट मारता है, कमाल किस्म का स्टेटमेंट देता है, खड़ा होके बार बार सल्यूट मारता है, फिर आंख भी मारता है। जब आप आवाम की नजरों में गिर चुके हैं तो इस गिरने से फर्क नहीं। इंटरनेशनल लेवल की एक महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि का एक ऑकवर्ड मोमेंट कैमरे में कैप्चर हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग के बीच उन्हें अपना हेडसेट और ट्रांसलेशन डिवाइस इस्तेमाल करने में दिक्कत हुई, जिस वजह से कुछ सेकंड के लिए वो कंफ्यूज हो गए। इस दौरान उन्होंने तुरंत इसे ठीक करने की कोशिश की और आसपास के लोग भी उनकी मदद करते नजर आए। मीटिंग फिर सामान्य रूप से जारी रही, लेकिन ये छोटा सा मोमेंट कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इसे एक सामान्य टेक्निकल समस्या बता रहे हैं जो किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ काफी लोग इसे इंटरनेशनल स्टेज पर एक ऑकवर्ड सिचुएशन मान रहे हैं। सच जो भी हो, ये मोमेंट अब पूरी दुनिया देख चुकी है। अब सवाल ये है, क्या ऐसे छोटे मोमेंट्स किसी देश की इमेज पर असर डालते हैं? जहां पर इसाक डार साहब गिर पड़े, बड़ी बुरी तरह से गिरे नादरीन। पाकिस्तान की स्टेट टेलीविजन ने ज़ाहिर इसे बराह रास्त ब्रॉडकास्ट कर दिया है। डार आगे मिस्ट्री जा रहा था, डार साहब पीछे से आए, फाइव स्लिप हुआ या पता नहीं बूट स्लिप हुआ, बूट इम्बैलेंस हुआ। डार साहब ये कल्टी हवा में, पाऊं इधर डार साहब इधर, एंड दिस इज आवर डार साहब। एक बड़ा सैड एक विजुअल थे। डार साहब नीचे गिरे, उसके बाद उन्होंने उठकर अपने बाल शाल सच किए, मलना चाह रहे थे, लेकिन जाहिर है कोई बाद में जाकर डार साहब कोई मलेंगे थोड़ा सा, राइट साइड पर गिरे। शुक्र को हड्डी शड्डी नहीं टूटी, बाजू टूट जाता तो ऐसे करके यानी एक और ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज हो जाती। सोशल मीडिया पर लोग जाहिर है अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि देखें अवाम की नजरों में गिरने से बेहतर है ये गिरना। जब आप आवाम की नजरों में गिर चुके हैं तो इस गिरने से फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, बहुत लोग निकले, बल्कि बहुत ज्यादा लोग निकले। अभी तक जो 80 लाख के करीब बताए जा रहे थे लोग डिफरेंट वहाँ की स्टेट्स में और डिफरेंट सिटीज में, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी इस वक्त दिन में तो तारे नजर आ ही गए होंगे। देखिए, नो किंग्स जो रैलीज हैं 3000 सिटीज में तकरीबन 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है। और अमेरिका बल्कि या यूरोप या कहीं पर भी आजकल लोग अभी बड़े मसरूफ रहते हैं, हर कोई अपने काम वाम में बिजी रहता है, तो प्रोटेस्ट के लिए टाइम निकालना, उसमें हिस्सा लेना ये बड़ी अहम चीज होती है। ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये हुए हैं। मैं बर्नी सैंडर्स साहब को सुन रहा था, मैं फॉर्मर जो इनके चीफ्स वगैरह CIA के हैं या मुख्तलिफ मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, इनके सेनेटर्स हैं, उनके बयानात अगर हम देखते हैं तो यकीन करें वो तो ऐसे लगता है कि शायद 70-80% अमेरिका सख्त मुखालिफ है इस जंग के जो डोनाल्ड ट्रंप ने मुसल्लत की हुई, पूरी दुनिया पे मुसल्लत की हुई है। ये सिर्फ ईरान पे नहीं है, ईरान पे बम गिर रहे हैं या मिसाइल्स गिर रहे हैं, लेकिन बाकी दुनिया पे पेट्रोल बम, आपका इन्फ्लेशन बम, आपका अनसर्टेनिटी का बम, ये सारे बम जो ये दुनिया भर के ममालिक में गिर रहे हैं। हमारे एक पश्तून जर्नलिस्ट हैं USA में, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं उनको देख रहा था, उन्होंने अपना एक रील लगाई हुई थी फेसबुक के ऊपर। उन्होंने लिखा कि जी मैं न्यू जर्सी गया होता तो गाड़ी की टैंकी जो है बिल्कुल खाली हो गई है, तो अभी मैं उसको फुल करवाता हूं। $95.38 में उसकी गाड़ी की टैंकी फुल हुई है। उसने कहा कि 22 गैलन
जो पेट्रोल या डीजल है उसकी गाड़ी में आया। और उसने कहा कि 2 दिन पहले जब मैंने ये मतलब टैंकी फुल करवाई थी तो वो पर गैलन जो रेट था वो था $4.10 पर बैरल, सॉरी पर गैलन की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन आज मैं कर रहा हूं तो 4.19 सेंट है, $4.19 पे वो कह रहा है। और इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी, कहता है कि क्योंकि इस एरिया में बाकी पेट्रोल पंप्स पे बंद है या ज्यादा रेट दे रहे हैं, $5 से ऊपर चार्ज कर रहे हैं, तो कहते हैं इसलिए लंबी लंबी लाइंस लगी हुई। यकीन करें अमेरिका में, ठीक है, बड़ी बड़ी लोगों के पास, यानी वो गाड़ी पाकिस्तान में शायद 10, 15, 20 करोड़ से कम में नहीं आती, उन गाड़ियों में लोग लाइनों में लगे हुए। तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका इफेक्ट नहीं होता, अमेरिका भी इफेक्ट हो रहा है, इसके साथ साथ यूरोप भी इफेक्ट हो रहा है। और देखें, हम कोरोना के डसे हुए दुनिया, आज से 5-6 साल पहले कोरोना से रिवाइव नहीं किया अभी दुनिया ने। मैं आपको सच बता दूं, यूक्रेन रशिया वॉर से रिवाइव नहीं किया दुनिया ने अभी, आपने मिडिल ईस्ट को छेड़ दिया। और मैं कहता हूं कि यूक्रेन और रशिया की जंग से भी दुनिया बहुत मुतासिर हुई, लेकिन क्योंकि मिडिल ईस्ट एक ऐसा चोकिंग पॉइंट है दुनिया का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और बाबुल मंदब जिसको कहते हैं, वो ऐसी जगह हैं कि वो आपकी पूरी दुनिया कड़फ करके रह जाती है। यूरोप का आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इस तरफ की दुनिया से राब्ता खत्म हो जाता है, और इस तरफ की दुनिया का वेस्टर्न वर्ल्ड से राब्ता खत्म हो जाता है। मिडिल ईस्ट से जो यूरोप की तरफ चीजें जाती है, या मिडिल ईस्ट से दूसरे हमारे जो इसमें है साउथ में या फिर हमारे ईस्ट में जो कंट्रीज हैं, वो कट ऑफ हो जाती हैं। देखें, इस वक्त आरजू जो कराची पोर्ट है, गवादर पोर्ट है, बिन कासम पोर्ट है, 3 बड़ी पोर्ट्स है पाकिस्तान की। वैसे पसनी वगैरह इसमें और भी छोटी मोटी पोर्ट्स मौजूद है, लेकिन मैं बड़ी पोर्ट्स की बात कर रहा हूं। वहां पे जो रीशिपमेंट के लिए शिप्स आ रही हैं कि वो अपना माल उधर उतार के जब हालात नॉर्मल होंगे तो फिर उसको उठाएंगे, ये एक मतलब प्रोसीजर होता है, दुनिया में चलता है ये। अब यकीन करें कि कराची पोर्ट ट्रस्ट के स्पोक्स पर्सन को परसों मैं सुन रहा, तो कहते यार हमसे नहीं संभाला जा रहा, हमारे साथ वो कैपेसिटी भी खैर नहीं है, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि यार दुनिया की शिप्स आके हमारे पास रुका करेंगी। तो ये हालात हुए क्योंकि वो माल उतारेंगे, जहाज साइड पे करेंगे या वापस अपने मुल्कों को चले जाएंगे, और जब हालात नॉर्मल होंगे तो वो माल उठाकर जिस डेस्टिनेशन पे जाने होंगे वो चले जाएंगे। अब वो कह रहे कि भाई इसके लिए कोल्ड स्टोरेज की भी जरूरत है, इसके लिए अगर हमने कंटेनर्स रखने तो उसके लिए स्पेस भी हमें चाहिए। तो ये मामलात इस वक्त आपके पाकिस्तान के 3 बड़े पोर्ट्स संभाले नहीं जा रहे, उनसे पाकिस्तान का अपना भी लाजमी बात है, एक बहुत बड़ी, क्योंकि इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज्यादा होती है, हम चलते हैं इंपोर्ट्स पे, तो वो नहीं संभाला जा रहा। तो अब आप सोच लें कि वो कहते कि वो जहाज मतलब किसी और कंट्री की तरफ मूव होंगे, बांग्लादेश की तरफ मूव होंगे, शायद इंडिया की तरफ मूव होंगे, मे बी श्रीलंका मूव होंगे, लेकिन क्योंकि कराची उनके पास या ग्वादर, दैट इज अ मतलब मोस्ट बेटर जिसे कहते हैं ना कि ऑप्शन उनके पास मौजूद है, इस